खान साहब जो है वो इस वक्त बहुत मुश्किल में है कि बारिश के पहले कतरे गिरने शुरू हो गए और आगे एक तूफान आ रहा है। सुबह टेलीविजन स्क्रीन पर यह फ्लैश हुआ कि इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट ने तलब कर लिया है सानिया आईपीएस केस में। सबको एहसास हो गया कि खान साहब के ऊपर वो गीले होने शुरू हो गए और उनके हाथ से पावर जा रही है। अब नए इलेक्शन से ठीक है। खान साहब तो जाहिर है थर कांपे होंगे। इमरान को ये कोई सोच भी नहीं सकता था कि इमरान खान साहब को कोई बुला सकता है इस तरीके से, आइए जवाब दे। तो अब मेरा ख्याल है ये वक्त आ गया खान साहब का, इलेक्शन कमीशन भी खड़ी होगी और अब सुप्रीम कोर्ट भी इनको सवाल करने लगा। और जो सतून था जिसके बेसिस के ऊपर इमरान खान साहब सरवाइव कर रहे थे, वो सतून अब दूर होना चाह रहा है। जो बदनामी हुई है आईएसआई की और अफवाज पाकिस्तान की ये इंटरवेंशन के साथ, सियासी इंटरवेंशन के साथ, उसको अब खत्म करना चाहेंगे। तो इसलिए इमरान खान साहब घबरा गए हैं, बहुत घबराए हुए हैं और इत्तेहादी जो है उनकी घबराहट देख रहे हैं। मगर सारे इंडिकेशन यही हैं कि एस्टैब्लिशमेंट पीछे हट रही है, इमरान खान साहब नर्वस हो रहे हैं। आप बीजेपी के पार्लियामेंट्री हैं। सुप्रीम कोर्ट है उसने बुलाया था और उन्होंने कहा कि जी ये बताइए कि जब 2014 में आपकी गवर्नमेंट थी केपीके में और वहां पर जो वाकया हुआ था एपीएस यानी आर्मी पब्लिक स्कूल का, जिसमें के टेररिस्ट अंदर दाखिल हुए थे और उन्होंने जो है वो बहुत सारे बच्चों को शहीद किया था, उसके लिए आपने क्या किया है? खान साहब एज यूजुअल आए बाएं शाएं करके निकल गए। उन्होंने कोई खास जवाब नहीं दिया और वो उल्टा अपने 70,000 जाने दिए हैं टेररिज्म के अगेंस्ट और हमें ये हो गया और हमें वो हो गया और इस तरह की कहानियां करके निकल गए। अब जाहिर है कि इनके नाम जो है वो कौन शामिल करे। खान साहब तो जाहिर है थर कांपे होंगे और उन्होंने जब अदालत से कहा होगा तो अदालत ने कहा होगा भाई ये तो आपका काम है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर तो आप हैं। लेकिन खैर खान साहब वाएं बाएं शाएं करके जी पतली गली से निकल गए। सुबह टेलीविजन स्क्रीन पर यह फ्लैश हुआ कि इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट ने तलब कर लिया है सानिया आईपीएस केस में और उसके बाद जो वहां पर आर्ग्यूमेंट्स हुए वो भी सबके सामने हैं। वजीर आजम का ये कहना था कि मुल्क में कोई मुकद्दस गाय नहीं है, आप हुक्म दें हम कार्रवाई करेंगे। सिर्फ साहब इससे क्या मुराद है और कितना अलामती तौर पर अहम है एक वजीर आजम का सुप्रीम कोर्ट में पेश होना ऐसे केस के सिलसिले में? आयशा, आपको याद होगा मैं कह रहा था पिछले हफ्ते कि जब पावर निकलती है तो जिनसे पावर पहले छीनी गई होती है वो खड़े होने शुरू हो जाते हैं। इसी तरीके के साथ आपने देखा जब अब सबको एहसास हो गया कि बारिश के कतरे आने शुरू हो गए हैं खान साहब के ऊपर, वो गीले होने शुरू हो गए और उनके हाथ से पावर जा रही है, तो मीडिया भी दिलेर हो गया। इनके वो लोग जो कि इनकी हर रोज सपोर्ट करते थे, हर बात सपोर्ट करते थे, अब वो आके और अपने अपने बयान दे रहे हैं कि जी हम थक गए हैं, आपकी बड़ी उम्मीदें थी मगर आपने बड़ी मायूसी की, अब नए इलेक्शन से ठीक है। वो भी इनका साथ छोड़ गए, इत्तेहादी इनका साथ जो है छोड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं। अब इदारे जो हैं जब ये देखते हैं कि हवा बदल रही है, सुकून गायब हो गया है, तो वो जो उनका जो एक सहारा वो जो दिए होते हैं वो भी फिर पीछे हट जाते हैं। अब ये देखिए, कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इमरान खान साहब को कोई अदालत में इतनी जरूरत होगी कि उनको बुलाएं। उनका आपने रवैया तो आपने देखा, जिस तरीके के साथ उन्होंने, जब वो ऑपोजिशन में भी थे तो किस तरीके के साथ उन्होंने अदालतों के साथ जो हशर किया और इलेक्शन कमीशन के साथ जो हशर किया एंड सो ऑन। तो अब सुप्रीम कोर्ट उठा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आइए आपसे भी कुछ हाथ हो जाए एक दो, तो ये और भी होगा। ये इमरान खान के खिलाफ अब जजमेंट्स आनी शुरू हो जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता, या कम से कम उसके खिलाफ सवाल खड़े होने शुरू हो जाएंगे उन इदारों से जो कि पहले बिल्कुल चुप थे क्योंकि उन्होंने इनके लिए वोट डाला हुआ था। अब वो भी शर्मिंदा है। तो जैसे एस्टैब्लिशमेंट पीछे हट रही है, इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट भी थोड़ा सा खड़ा होने के लिए तैयारी कर रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक आध जज पहले से ही खड़े थे, अब वो और भी एक दो खड़े हो जाएंगे। चीफ जस्टिस साहब भी अब उन्होंने भी आंखें दिखानी शुरू कर दी, सवाल करने शुरू कर दिए। तो यही बात है कि ये जो बुलाया है इमरान को, ये कोई सोच भी नहीं सकता था कि इमरान खान साहब को कोई बुला सकता है इस तरीके से, आइए जवाब दे। और वो गए, ना जाते तो कंटेम्प्ट में उनको लिया जा सकता था। तो हमने तो ये देखा है ना कि पहले भी प्राइम मिनिस्टर के साथ जब वक्त आता है तो सुप्रीम कोर्ट खड़ा हो जाता है और बल याद कर लेता है। तो अब मेरा ख्याल है ये वक्त आ गया खान साहब का, इलेक्शन कमीशन भी खड़ी होगी और अब सुप्रीम कोर्ट भी इनको सवाल करने लगा है। और जो सवाल उन्होंने किया ये बड़ा अहम है। यहाँ बातें हो रही हैं ऑलरेडी आयशा के टीटीपी के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, नेगोशिएशंस हो रही हैं, अमन के मुआहदे की तरफ बढ़ रही है हुकूमत।
एक तरफ से ये हमें कहा जा रहा है, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट के अंदर सारी बात होगी, वहां खुल के डिबेट होगी, उसके बाद जाके कुछ मुआहदे होंगे। इसके साथ साथ हमें फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि जी वो एक मुआहदा हो गया, एक सीज फायर भी होगी 1 महीने की। तो एक तरफ तो एस्टैब्लिशमेंट या गवर्नमेंट जो है वो टीटीपी के साथ बहुत आगे बढ़ गई है, 1 महीने से बातचीत हो रही है। दूसरी तरफ पार्लियामेंट में अभी तक बातचीत शुरू भी नहीं हुई और ये कहा जा रहा है कि कोई मुआहदा आगे नहीं होगा जब तक पार्लियामेंट अप्रूव नहीं करेगी। तो अरे भाई, पहले डिबेट पार्लियामेंट में होनी चाहिए, उसके बाद मैंडेट मिलना चाहिए किसी को कि आप जाएं, अब आप इन लाइंस के ऊपर आप बात करें और उसके बाद जाके वापस पार्लियामेंट के पास मुआहदा लाना जाए। यहां तो पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस मिली ही नहीं और खुद ही जाके पहले से ही बात करनी शुरू कर दी। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट खड़ा हो गया, उसने कहा ये क्या हो रहा है, हम ये क्या सुन रहे हैं। तो और उन्होंने बड़े रेलेवेंट सवाल पूछने शुरू कर दिए और इमरान खान साहब के पास कोई जवाब। अब मतलब है कि अब फिर से एक दफा यू टर्न ले रहे हैं। एक जमाना था कि ये बिल्कुल मुशर्रफ साहब के साथ खड़े थे और जबकि ये सब कुछ हो रहा था और मुआहदे हो रहे थे और ये कह रहे थे ये मुआहदे नहीं होने चाहिए और अब ये सूरत हाल है, कहते हैं कि मुआहदा होना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि खान साहब जो है वो इस वक्त बहुत मुश्किल में है। उनके पास कोई जवाब नहीं है किसी चीज का और एक प्लेटफॉर्म के ऊपर एक जवाब देते हैं, दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर दूसरा जवाब देते हैं। जो बात मुझे समझ नहीं आ रही है वो ये है कि जो सवाल किए जा रहे हैं उसका जवाब तो दे आप कि क्यों आप मुआहदा करने जा रहे हैं। क्या आपकी रियासत कमजोर है? क्या आप इनको टीटीपी को खत्म नहीं कर सकते या और क्या बात है? आपका ख्याल है टाइम बहुत थोड़ा है जिसके अंदर आपने ये मुआहदे करने हैं ताकि आप सर्वाइव कर जाए? क्या बात है? क्यों आप उनके साथ मुआहदा करने जा रहे हैं? कोई रीजन नहीं दिया जा रहा और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ये पूछ रहा है क्या हो क्या रहा है। और हमें यह भी पता चल रहा है कि ऑलरेडी इन्होंने कुछ 100 से ज्यादा टीटीपी के प्रिजनर्स जो थे, जो कैदी रखे हुए थे, उनको रिलीज कर दिया यूनिलैटरली कि बारिश के पहले कतरे गिरने शुरू हो गए और आगे एक तूफान आ रहा है। और जो सतून था जिसके बेसिस के ऊपर इमरान खान साहब सर्वाइव कर रहे थे, वो सतून अब दूर होना चाह रहा है और उसका एक बड़ा क्लियर कट इंडिकेशन है जिसकी वजह से सारे लोग अब दो सोचों में पड़ गए हैं। वो ये है कि 19 तारीख को आईएसआई के अंदर तब्दीली आ रही है। वो साहब जिनके बेसिस के ऊपर इमरान ने अपनी गवर्नमेंट को सहारा दिया हुआ था वो चले जा रहे हैं और एक नए साहब आ रहे हैं जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो बिल्कुल एक आईएसआई को वापस इस सियासी इंटरवेंशन से पीछे हटाना चाह रहे हैं। वो अपना फोकस इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर करेंगे और जो बदनामी हुई है आईएसआई की और अफवाज पाकिस्तान की ये इंटरवेंशन के साथ, सियासी इंटरवेंशन के साथ, उसको अब खत्म करना चाहेंगे। तो इसलिए इमरान खान साहब घबरा गए हैं, बहुत घबराए हुए हैं और इत्तेहादी जो है उनकी घबराहट देख रहे हैं, इसीलिए वो अब इधर उधर देख रहे हैं कि हमें कोई इशारा आए कहीं से कि हमने करना क्या है। उनको कोई इशारा नहीं आ रहा। पुराने जमाने में तो इशारा आता था, चले वोट डालें, चले इधर जाएं, चले उधर जाएं। अब वो सब कोई इशारे आने बंद हो गए। आईएसआई नॉन पॉलिटिकल होने जा रही और अब इसमें ज्यादा डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, मगर सारे इंडिकेशंस यही हैं कि एस्टैब्लिशमेंट पीछे हट रही है। इमरान खान साहब नर्वस हो रहे हैं। 19 से पहले कि वो चाहते थे कि ये सब कुछ हो जाए, ईवीएम्स पास हो जाए, ये सब कुछ हो जाए ताकि कल खड़ा होना हो तो छोटी मोटी रिगिंग करके वो जो सिलेक्टिव रिगिंग है जो ईवीएम के जरिए हो सकती है उसके जरिए वो अगली इलेक्शन जीत ले। मगर अब नजर आ रहा है कि उनका जो पावर स्ट्रक्चर है वो क्रम्बल कर रहा है, वो गिर रहा है, उनके बलून में से हवा निकलनी शुरू हो गई है।